क्लास का टाइम तो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी निकालो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये है बैलेंस शीट। सर ये बनानी है इसमें? आज ही बनानी है। ये पूरा पूरा नहीं बनाना, जितना मैंने बनाया 3-3 लाइन 2-2 लाइन का बनाना, 2-2 लाइन का बस, ठीक है, 2-2 3-3 लाइन की बस। अब पढ़ो क्वेश्चन। स्टेट हाउ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अभी। स्टेट हाउ विल बी प्राइज अवार्डेड ऑफ 5000 शोन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है? यहाँ पर फाइनल अकाउंट का मतलब यही होता है, और वहां पर 11th में फाइनल अकाउंट का मतलब क्या था? जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और एनपीओ में क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये करा, इसको हम 5000 को कहाँ पे दिखाएंगे बताओ? प्राइजेस अवार्डेड, हमने किसी को प्राइज बांटे, तो वो बताओ एक्सपेंस है या फिर लायबिलिटी है? लायबिलिटी। अरे नारायण, एक्सपेंस ही है, नॉर्मल सी बात है। सर क्यों? प्राइज अवार्डेड। सर क्यों? अरे हमने किसी को बांटे, कोई कुछ चीज के, जैसे स्कूल वाले बांटते तो उनके लिए कोई लायबिलिटी होती है? वो तो बांट दिया, खर्चा हो गया, ठीक है। 5000 इसी में शो करके दिखाना था तुम्हें, ऐसे ही शो करना है बस। और ये हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सर बैलेंस बैलेंस शीट बना के दिखा दी है, लेकिन इसमें शो कुछ नहीं आया, ही नहीं कोई आइटम। ओके सर। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा इसका रोल क्या है ना। इस क्वेश्चन में इसका जरूरत नहीं पड़ी, आगे किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ये श्रेया तुम्हें समझ में आया? सर बस इतना करके छोड़ देना है। इतना करके प्रेजेंट, ये प्रेजेंट करना है बस, कि कहां पर आएगा, शो कहां पर होगा बस। अच्छा ठीक है सर। अच्छा अब सुनो, मान लो यहाँ पर प्राइज फंड बना होता, तो ये प्राइज अवार्डेड उसमें से घटता, फिर यहाँ नहीं आता, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। जिस चीज का फंड बना हो ना, तो पहले फंड में से घटाओ, फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ बचा हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा पक्का, ठीक है। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सारे। ओके सर। अभी इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। जल्दी नोट करो इसको, ये 2-2 लाइन 3-3 लाइन का बना लेना बस। हो गया? यस सर। अभिषेक हो गया? हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में देखो क्या दे रखा है, टूर्नामेंट फंड। बताओ कहां पे लिखूं, इधर लिखूं या यहां लिखूं? लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। कोई भी फंड हो, कोई भी फंड हो, कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड। तो बताओ कितना है? 80,000 है ना, 80,000 हमारा फंड है। अब सुनो, पहले कोई टूर्नामेंट कराने के लिए हमारा फंड बनाओ, फंड का मतलब एक डब्बा बना हुआ, उसमें 80,000 रुपए पड़े हुए हैं। आगे लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट को कराने में कुछ खर्चे हो गए, तो बताओ इस फंड में से घटाऊं या इनकम एक्सपेंस मानूं उसको? श्रेया तुम बताओ। सॉरी श्रेया तुम बताओ, मैंने किसी डब्बे में 80,000 रुपए डाल रखे हैं, कोई फंड डाला रखा है टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। तो और नॉर्मल, इसे मैं नॉर्मल एक्सपेंस बताऊं या इसमें से घटाऊं जो मेरा डब्बा बना हुआ है फंड के लिए?
इसमें एक्सपेंस नजर आएंगे। हाँ देखो नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भाई रजिस्टर के लिए पैसे दिए 50 रुपए, ठीक है, तो 10 रुपए का रजिस्टर आया, तो तुम उस फंड में उस 50 रुपए में से ही तो घटाओगे। ये थोड़ी ना तुम कह दोगे ये तो मेरा 10 रुपए का खर्चा हो गया जी। खर्चा कहाँ से हो गया, वो तो तुम्हें मिले हुए थे ऑलरेडी, तुम उसमें से तुमने यूज किए, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपेंस है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मैंने कहाँ से घटाना है, इधर से आएगा ना कि वहां पर आएगा, ठीक है। ओके है। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, कितना है ये 14,000, कितना आ गया 66। अच्छा सुनो, अगर मान लो ये टूर्नामेंट फंड नहीं बना होता, खाली टूर्नामेंट एक्सपेंस होता, तो बताओ कहाँ आता, फिर तो यहाँ आता नहीं है। यस सर। हाँ, अगर जिसका फंड बना हो फंड में से घटेगा, ना कि इधर आएगा, ठीक है। और ये जो ड्राइंग कर रहा है कोई ड्राइंग मत करो, ठीक है। चलो अब हो गया ये क्लियर। यस नोट सर। करो, जल्दी नोट करो। चलो कोई बात नहीं। नोट हो जाए तो बताओ। डन सर। श्रेया हो गया। अब सो रहा है लास्ट। अभिषेक हो गया सर। श्रेया हो जाए तो बताना। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड, तो ये नॉर्मल सी बात है, फंड तो यहीं पे आते हैं ना, लाइबिलिटी साइड ही आएगा। कितना है फंड, 50,000। अब मुझे इस फंड से रिलेटेड बताओ, एक्सपेंस हो गया, मैंने ना कुछ खर्चा कर दिए, तो इसमें से घटेगा यस सर। एक्सपेंस। कितना हो गया 15,000, ठीक है। और मैंने ना टूर्नामेंट जब कराया तो मैंने टिकट बेचे, टिकट बेचे उससे पैसा आ गया, बताओ इस फंड को, ये फंड बढ़ जाएगा या नहीं। नो सर। नहीं, अब मैं समझाता हूँ चलो। ये कोई डब्बे में पैसा था, मान लो 80,000 रुपए थे, मैच कराने के लिए थे, मैच कराने के लिए, ठीक है, मैच कराने के लिए थे। मैच पे जो मैच को ऑर्गेनाइज करने में कुछ खर्चा हो गया, मान लो 15,000, ये मैंने घटा दिया। और जो मैच की टिकट बिकी, तो वो इसमें जुड़ेगी नहीं, वो कहेगा भैया मैच से तो इनकम हो रही है हमारी, ये मैच का पूरा फंड बना हुआ है। भाई मैच कराना कौन चाहता है, सब टिकट इनकम तो कमाना चाहते हैं, यस सर। तो इसी में जुड़ जाएगी। मैंने बताया था कि कोई स्पेसिफिक फंड हो, ये स्पेसिफिक फंड हो, उसकी इनकम और एक्सपेंस उसी में एडजस्ट हो जाती है, ये अभी तो मैंने बताया था, उसी में एडजस्ट हो जाती है फंड में ही। ओके सर। तो इनकम इसी में जुड़ जाएगी, ना कि हमारे इधर साइड आएगी, ठीक है। तो इसमें आ यस जाएगा सर। रिसीप्ट। कितना है 20,000, ये माइनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो टोटल हमारा फंड कितने का बन गया 55,000। चलो इसे भी नोट करो जल्दी, ये तुम्हारे डाउट्स ना अब क्लियर होंगे अगले क्वेश्चन में। अच्छा चलो लिख लो पहले, ये क्वेश्चन कौन सा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर क्या था 9 है ये।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नोट हो गया? यस सर। श्रेया हो गया? Yes, sir. अभिषेक? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट केस हम कर रहे हैं अभी, है ना। फर्स्ट केस देखो क्या लिखा हुआ है। अरे यार, फर्स्ट केस में बोला है, ये इधर का मत पढ़ना, ये फर्स्ट केस पढ़ना बस। इसमें लिखा है एक प्राइज फंड बना हुआ है, प्राइज फंड बना हुआ है, वो कितने का है? 50,000 का। और मेरा प्राइज मैंने बांट दिए, इसमें से अवार्डेड कितने के बांट दिए? 12,000 की। और मेरा ना मैच एक्सपेंस हो गया, एक मेरा मैच एक्सपेंसेस हुआ है, उसको बताओ मैं इस फंड में से घटा दूं? यस सर। क्यों भाई? प्राइज है, सिर्फ प्राइज बांटने के लिए, प्राइज अवार्ड बांटने के लिए है वो, प्राइज फंड है। मैच एक्सपेंस मैच फंड है वो कोई? अगर मैच फंड होता उसमें से घटाता ना। तुम लोग समझ नहीं पा रहे इसका मतलब। मैंने तुम्हें ये बताया था, इस पे कोई स्पेसिफिक जिस नाम से एक्सपेंस हो ना, जिस नाम से कोई फंड हो, सिर्फ उसके एक्सपेंस उसमें से घटते हैं, ना कि सारे उसमें से घटा दो। जैसे टूर्नामेंट फंड है, तो कौन से एक्सपेंस घटेंगे इसमें से? टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस घटेंगे और इनकम जुड़ेगी। ऐसे ही मैच फंड होता है, तो मैच से रिलेटेड एक्सपेंस घटेंगे और इनकम जुड़ेगी। और प्राइस से रिलेटेड हो तो प्राइस से रिलेटेड है, तो प्राइस से रिलेटेड इनकम एक्सपेंस घटेंगे और इनकम जुड़ेगी। ये फंड का नाम भी तो सोचा करो। अब बताओ, ये जो मैच एक्सपेंस यहां से घटाऊं या पी एंड यहां पर आएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट एंड में आएगा। 15,000 कितना आ गया? ये 38,000। यस सर। ये अब समझ में आया ये वाले पॉइंट? यस सर। अब श्रेया तुम्हें बताओ, तुम्हें समझ में आया? श्रेया? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। हो गया. अभिषेक तुम बताओ। यस सर। उस नाम को पढ़ लिया करो, उस नाम से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को उसमें ऐड करना है, अदरवाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं सारी चीजें। चलो, जब वो लिख लो बता देना सब। टेंथ क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख लो, मतलब पेपर में आने लायक नहीं, पर वो समझने के लिए कि इसमें कॉन्सेप्ट ठीक है। टेंथ को इम्पोर्टेंट लिख लेना। हो गया नोट? श्रेया हो गया?
Yes, sir. हर्ष, हर्ष हो गया ना? Yes, sir. Yes. ठीक, चलो मैं हटा रहा हूँ। अभिषेक का भी हो गया। चलो मैं हटाता हूँ। यहाँ बैलेंस शीट या पीएल सरप्लस वगैरह निकालना नहीं होता, बस शो करके दिखाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओ सॉरी, बैलेंस शीट। अब देखो इसका ना सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 का केस नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसमें देखा है एक ना मैच फंड बना हुआ है, ठीक है, मैच फंड इधर ही लिख दो, मैच फंड 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अब देखो मैच एक्सपेंसेस इसी में से घटेंगे, मैच एक्सपेंसेस 35,000। इसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। हमने ना मैच फंड जो डब्बा बना हुआ था उसमें से कुछ पैसा लेके ना उसे इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमारी असेट बन गई। इन्वेस्टमेंट असेट ही होती है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, असेट साइड में लिख दिया मैंने। कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने? 60,000 की। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब मुझे ना जो मैंने फंड का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है उससे मुझे इनकम आई, बताओ उस इनकम को इधर लिखूं या इसमें ऐड करूं? And हाँ, इससे जिससे इस फंड से रिलेटेड जितनी इनकम होगी सब इसमें ऐड हो जाएगी, एक्सपेंस माइनस हो जाएगी। इनकम फ्रॉम मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है? 3,000। इसके बाद लिखा हुआ है प्राइजेस अवार्डेड। बताओ यहां से माइनस कर दूं या इधर लिखूं? उधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये प्राइज फंड नहीं है, प्राइज का फंड अलग होता है, प्राइज फंड अलग होता है, ये प्राइज एक्सपेंसेस है। कितने हैं प्राइज एक्सपेंसेस? 19,000। ये बताओ किस किस को फुल समझ में आया क्वेश्चन, ये वाला बता दो। यस सर, आ गया। Yes, sir. चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। देखो ये स्पेसिफिक फंड का नाम दे रखा है, इसका स्पेसिफिक का मतलब है कोई किसी पर्पस से बना हुआ है, तो फिर उससे रिलेटेड इनकम हो एक्सपेंस हो उसी में एडजस्ट हो जाती है, बस इतना चीज सीखनी है। तो उससे अदर जो एक्सपेंस इनकम होती है वो सब इधर आती है, ठीक है। चलो जल्दी नोट करो इसको। टेंथ क्वेश्चन है ये, तुम्हारे कोई समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा तुम्हारा लेट आने का, अगला क्वेश्चन से समझना। ठीक है।
नोट हो जाए तो बता देना। हो गया नोट? श्रेया हो गया? Yes, sir. हर्ष? Yes, sir. अभिषेक बताते क्यों नहीं हो? सब सब बोलते जाया करो, हो गया हो गया। सबका हो जाता Yes, है sir. फिर वेट करता रहता। Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 11 खुद ही करो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो खुद से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 खुद से करो और मैं भी कर रहा हूँ। लास्ट वर्ड इसको समझा देता हूँ, नालायक ये भी लेट आया है। 11 मैंने ये समझाया कोई भी फंड हो वो लायबिलिटी साइड में आता है। जो यहाँ पर दे रखा है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड ये लायबिलिटी साइड में लिख दिया मैंने, और इससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस इसी में जुड़ जाते हैं, और अदर जो होंगे वो इधर ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो उसमें लिखा हुआ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये असेट है हमारी। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये कितने हैं? 1.5 लाख रुपए मैंने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसमें लिखा है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कोई इनकम आ चुकी है तो यहाँ पर जोड़ दो, फंड में ही जुड़ जाएगी, ना कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, $18,000, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इसमें से ही माइनस हो जाएंगे। जो फंड बना होता है उसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसी में से घटते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,000। पीयूष है या नहीं है? सर है। लाइक की आवाज नहीं आती। अच्छा अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ये ट्राई में नहीं दे रखा, इसे एडजस्ट करना बाकी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करना बाकी रह गया है। यही सीखा था 11th में। जो ट्राई में नहीं दे रखा होता उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करने से रह जाती है, इसलिए उसके 2 इफेक्ट होते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी इसके 2 इफेक्ट होंगे क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है इसे। तो लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इतनी इंटरेस्ट आना बाकी है, तो पहले तो इंटरेस्ट इनकम हो गई, इसमें जुड़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 6,000, और ये आउटस्टैंडिंग भी है तो इधर भी आ जाएगी असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, $6,000। बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। श्रेया तुम्हें आया? Yes, sir. इतना आगे? चलो ठीक है, बढ़िया। डन। कुछ ऐसे कुछ। श्रेया हो गया? सर थोड़ा सा रहना। चलो करो करो। पीयूष तुम्हारा? पीयूष भाई साहब?
पीयूष, अभिषेक हो गया? हो गया सर। ठीक है, अभिषेक अभिषेक है हो गया? मैं हटा रहा हूँ, हो गया होगा, आवाज ही हाँ नहीं जी दे सर। रही। चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखो, और 13 मैं होमवर्क दे रहा हूं। 13 देखो, पढ़ के देखो, कर लोगे? थर्टीन पढ़ो एक बार पहले। इसमें लिखा है मैच फंड दे रखा है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है। चलो मैं ही करता हूँ, 13 कर रहा है पहले। हाँ 13 यस देखो, सर, हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ फिर भी। मैच फंड दे रखा है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। कितने का है? 80,000 का। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा? असेट साइड में, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। $72,000। इसके बाद दे रखा है मैच फंड बैंक बैलेंस। मैच फंड का कुछ बैंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है हमारे पास, 3500। ठीक है, लिखा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इनकम आई है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, तो इंटरेस्ट ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, NFI कितना है? 2880, इसमें ऐड कर दो। और उसके बाद लिखा है मैच एक्सपेंसेस, ये इसमें से माइनस कर दो। अरे कितना आसान था ये, 5500। ये सॉल्व करके खुद ही लिख लेना, मेरे पास तो पता नहीं कैलकुलेटर मिलेगा, उससे कर लेना। ठीक है, श्रेया ये समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। Okay. अभिषेक तुम्हें? अभिषेक हाँ भाई जी सर। बढ़िया। चलो नोट हो जाए तो बताना। यूज हो गया? श्रेया हो गया? नोट हटा डन दूं? सर। सर बस हो रहे हैं, हो गया? बस लास्ट रह रहा है। ठीक है, ये ना दोनों बना के दिखाने हैं, तो मैं ऐसे नहीं कि खाली बैलेंस शीट बना दूं, दोनों बना के दिखाना। कुछ आइटम इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे। अब नहीं आ रहे तब भी बना के दिखा दूंगा। हो गया सर। चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं अभी हम। 11 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 12। 11 तो कर दिया, 12 है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है। 5 मिनट है। ठीक है, इसमें लिखा है एक ना प्राइज फंड बना हुआ है। प्राइज फंड है 1 लाख रुपीज का, और 10% फंड इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 1 अप्रैल को। 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट।
ये क्या होता है, जो रेट लगा होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कितने का, 1 लाख रुपीज। ठीक है, इस साल प्राइस बांटने के लिए और डोनेशन मिला है, तो इसी में जोड़ दूं मैं। पढ़ो जल्दी, डोनेशन फॉर यस फॉर सर। प्राइस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना है, 15 है, इसी में जोड़ दो। और प्राइस मैंने बांटे इस साल, इसे माइनस कर दो, प्राइस इज अवार्डेड। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लिख लो, 17,500, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना 12 को। और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो इंटरेस्ट इधर ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 4,500, और बाहर इसका टोटल करके लिख लेना, मुझे तो पता नहीं, मैं भी 1,02,000 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया श्रेया? यस सर। ठीक है, डन सर। हो जाए तो बता दो श्रेया। हो गया सर। ठीक है, अभिषेक हो गया? यस सर। चलो बढ़िया। अब देखो 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, और मैच फंड लिखा हुआ था, ओपनिंग से बना हुआ है। मैच फंड कितने का था, नीचे दे रखा मैच फंड 24,000 का। ठीक है, डोनेशन मिला था, डोनेशन मिला है, आगे पहले आगे वाला पढ़ लो, ऊपर वाला लास्ट में पढ़ना। डोनेशन मिला था नया हमें 45,000 का। ठीक है, और आगे लिखा प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट्स, मैच टिकट की प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट से भी कुछ पैसा मिल गया हमें फ्रॉम मैच। कितना है बताओ, 15,000। और हमारा खर्चा कितना हो गया है, अब देखो मैच एक्सपेंस कितना हो गया, मैच एक्सपेंस बताओ कितना हो गया, ऊपर पढ़ो, 1,02,000। 1,02,000। अच्छा, इनका टोटल करना पहले, इनका टोटल हो गया 74,000, उस डब्बे में टोटल पैसा है 74,000, और 1,02,000 इसमें से ले सकते हो तुम? नो सर। नहीं, तो 74,000 तो इसमें से ले लोगे, बाकी का जितना रह गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ मैच एक्सपेंसेस कितने घटेंगे, 74,000, तो ये नील हो जाएगा, बाकी के मैच एक्सपेंसेस इसमें पहुंच जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितने रह गए बताओ, 1,02,000 में से 74 तो वहां से ले लिए उस डब्बे में से, बाकी का पैसा कहां से लेंगे, 28,000। 28,000। ये बताओ किस किस को समझ में आ गया? यस सर, आ गया। श्रेया तुम बताओ। सर आ गया। पक्का आ गया? नहीं तो दोबारा समझाता हूँ मैं। इससे हाँ, मैंने ये कहा, ऐसा करो दोबारा आओ, टाइम खत्म हो गया, दोबारा आओ। अच्छा, नोट तो कर लो जल्दी, ये नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो, फिर मैं समझा रहा हूँ, या फोटो क्लिक कर लो जल्दी।